नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, जब हम सभी इस दुनिया में आते हैं, हमारा जन्म होता है, तो सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? वो होते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता, जो हमें ज़िंदगी की जीने की कला सिखाते हैं। वो कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे पेरेंट्स, जो खुद दुख और परेशानी में रह लेते हैं लेकिन हमें कभी दुखी नहीं होने देते। वो होते हैं हमारे पेरेंट्स, जो खुद दो जोड़ी कपड़ों में भी खुश रह लेते हैं लेकिन हमें कभी कपड़ों की कमी नहीं होने देते। वो होते हैं हमारे पेरेंट्स, जो जब हमें सारी दुनिया रुलाती है उस समय भी हमें कौन हंसाता है? वो होते हैं हमारे पेरेंट्स। जब दुनिया की हर एक इंसान हमें ठुकरा देता है, हमारे साथ खड़ा नहीं होता है, हमें अकेला महसूस होता है, उस समय भी कौन आपके साथ खड़ा होता है? वो होते हैं हमारे पेरेंट्स, जो खुद एक साधारण जीवन जी रहे होते हैं लेकिन हमें एक बादशाह की फीलिंग दिलाते हैं। वो होते हैं हमारे पेरेंट्स, जो खुद सारी परेशानियों को अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारे तक नहीं आने देते। वो होते हैं हमारे पेरेंट्स। इतनी सारी अनगिनत प्यार जो वो हमें देते हैं, क्या हम उनके बदले में उन्हें कुछ दे पाते हैं? वो पेरेंट्स जो हमेशा हमारे साथ खड़े हुए रहते हैं, हर परेशानी में हमें हमारे साथ खड़े रहते हैं, उनको क्या जब उनको जरूरत होती है, जब हम उनके साथ खड़े हो पाते हैं? उनका इतना सारा प्यार और इतनी सारी अनगिनत बातें हमारे पास होती हैं लेकिन हम उनके मुकाबले पर उनको उतना नहीं दे सकते। लेकिन क्या कुछ टाइम हम अपना उनको दे पाते हैं? जब तक हम छोटे होते हैं तो हम उनसे प्यार लेते रहते हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम हर चीज कर सकते हैं, हम हर बात में आपकी सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये सही है? जो शिक्षाएं, जो ज्ञान और जो बातें जिंदगी के बारे में वो हमें बता सकते हैं, वो हमें कहीं से नहीं मिल सकती, क्योंकि जितनी भी जिंदगी हमने जी हुई रही होती है उतना उससे कहीं ज्यादा अनुभव उनके पास होता है। जीवन में कैसे लोग होते हैं, कैसे हमें उसको फेस करना होता है और कैसे उससे निकलना होता है, इस सब चीजों का तजुर्बा उनके पास होता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमें उनकी सीख की जरूरत नहीं है। वो पेरेंट्स जो हमें हमेशा खुश रखना चाहते हैं, जिसके डांट में भी प्यार झलकता है, जो दुनिया सारी हमारी गलतियों को मजाक उड़ाती है लेकिन उन गलतियों को भी जो हमेशा एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। लेकिन जब वो खुद एक जीवन के ऐसे पड़ाव पर आते हैं जिस समय हमें हमारी उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तब हम क्या उनको साथ दे पाते हैं? नहीं दे पाते हैं। क्यों? अपने आप से खुद ये क्वेश्चन कीजिए, क्यों? जो दुनिया के सारे रिश्ते स्वार्थ भरे होते हैं, जो हमें निस्वार्थ प्रेम देता है, फिर भी जब उसको जरूरत होती है तो हम उनके लिए क्यों नहीं खड़े हो पाते हैं? हम उन्हें अपना समय क्यों नहीं दे पाते हैं? जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी हमारे लिए लगा दी, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? हम खुद स्वार्थी हो जाते हैं। हमें अपनी जिंदगी अच्छी लगती है, अपनी ख्वाहिशें अच्छी लगती हैं और उस समय हम अपने माता पिता की बातों को और माता पिता तक को क्या करते हैं? नजरअंदाज कर देते हैं। अगर वो आपके सामने कोई बात कहते हैं, अपना पक्ष रखते हैं या किसी भी बात को की आपको सीख देना चाहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि आप शांत रहिए, मुझे पता है कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, मुझे आपकी सलाह लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप जीवन में सफल हो सकते हैं? जो आपको निस्वार्थ भाव से
आपको किसी भी चीज की सीख दे रहा है और हम क्या कर रहे होते हैं, इस दुनिया में भटक जाते हैं। जो दुनिया केवल स्वार्थ से चलती है, बिना स्वार्थ के यहाँ कोई आपको कुछ नहीं देगा। लेकिन आपके पेरेंट्स आपको निस्वार्थ भाव से सब कुछ देते हैं, लेकिन हम उनकी सीख को, उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और दुनिया की बातों को जो स्वार्थ भरी होती हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। जो पेरेंट्स ने हमारे लिए इतना कुछ बना के रखा है, हम उसमें अपना जीवन बहुत ही शान से जीते हैं, ऐसे जीते हैं, लेकिन जिन्होंने वो बनाया हम उनको प्यार नहीं दे पाते हैं, हम उनको सम्मान नहीं दे पाते हैं, हम उन्हें खुशी नहीं दे पाते हैं। उनके लिए अगर हम कुछ करते हैं तो वो हमें बोझ लगता है, बोझ नजर आता है। और जब हम बचपन में छोटे थे और जिन्होंने आज पूरी पूरी रात हमारे लिए जागते हुए बिता दी, हर पल हमारा ध्यान दिया, उसको क्यों आप भूल जाते हैं? अब आज जब उनको आपकी जरूरत है, वो जिंदगी के एक ऐसे पड़ाव पर खड़े हुए हैं, वो बुजुर्ग हैं, जब उनको हमारी जरूरत होती है उनके पास रहने की, उन्हें अपना समय देने की, उस समय हम क्या करते हैं? उन्हें इग्नोर करते हैं, उन्हें नजरअंदाज करते हैं और यहाँ तक करते हैं कि आधे से ज्यादा बुजुर्ग लोग वृद्धा आश्रमों में पड़े हैं, जिन्हें हम उन्हीं के घर में, जो उन्होंने हमारे लिए इतनी संपत्ति खड़ी करी होती है, अपने जीवन का पूरा फल दिया हुआ रहता है, हम उनको इतना सा जगह भी नहीं दे पाते हैं। आधे से ज्यादा बुजुर्ग लोग वृद्धा आश्रम में जी रहे हैं, अपनी जिंदगी का अंत वो वहीं कर रहे हैं, और हम अपने अपने घरों में ऐश और शान की जिंदगी जी रहे हैं। तो क्या हमें उनका आशीर्वाद मिल सकता है? ऐसे में हमें उनका आशीर्वाद कभी नहीं मिल पाएगा, जिन्होंने सिर्फ निस्वार्थ भाव से इतना कुछ किया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम गलत कर रहे हैं। और जानते हैं इन सब चीजों का हमारे भविष्य पर भी कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि हमेशा याद रखिए, बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। आज हम जो कर रहे हैं, कल हमारे भविष्य में हमें भी वो मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि कर्मों का खाता कहीं लौट के हमारे पास ही आने वाला है। आपके बच्चे भी वही फॉलो करेंगे आज जो आप खुद कर रहे हैं। लेकिन जब आपका समय वो आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उस समय हमारे पछताने से कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आज वो समय है जब उस चीज को समझिए, जिन्होंने अपना सारा जीवन हमें दे दिया, हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, निस्वार्थ भाव होता है। हमारे सबसे बड़ी बात, हमारा अस्तित्व उनकी बगैर कुछ नहीं है। हम उन्हें नजरअंदाज क्यों करते हैं? हम उन्हें नजरअंदाज क्यों करते हैं बताइए? उनके जीवन को, उनके प्यार को हम नहीं ले पाते हैं, उनका आशीर्वाद हम ठीक तरह से नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? और लेकिन हमेशा याद रखिए, जो हम कर रहे हैं उसके कर्मों का खाता हमारे पास जमा हो रहा है, और वही लौट के भविष्य में हमारे पास भी आने वाला है। और कहीं आज जो क्वेश्चन और जिन क्वेश्चनों का आंसर आप अपने पेरेंट्स को देते हैं, वही क्वेश्चन जब आप अपने बच्चे से करेंगे तो उसका रिप्लाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए कि जो पेरेंट्स हमें इतना दिल से, प्यार से हमें एक्सेप्ट करते हैं, हमारी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, तो जब उनको हमारी जरूरत है तो हमें उनके साथ हर दम खड़े रहना चाहिए। फिर हम जो पितृपक्ष अभी चल रहे हैं, फिर क्या करते हैं लोग बाग कि जब वो हमारे पास होते हैं तब हम उनकी केयर नहीं कर रहे होते हैं, तब हम उन्हें सम्मान नहीं दे रहे होते हैं, और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं उसके बाद हम उनकी आत्मा को बुलाते हैं, उनके मन का खाना बनाते हैं, प्रसाद लगाते हैं, और क्या सोचते हैं कि हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो आप खुद से एक बार ये क्वेश्चन करिए
कि जब वो सामने थे तो क्या वो आशीर्वाद हमारे लिए अच्छा था कि अब हमारे लिए आशीर्वाद अच्छा है। तो आज से इन सब चीजों को छोड़िए, अपने पेरेंट्स की बातों को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि वो उतने अनुभवी होते हैं कि वो जो आपको सीख देंगे शायद वो जीवन में आपको सफल जरूर करेगी। और अपने पेरेंट्स का सम्मान कीजिए, उन्हें अपने दिल में जगह दीजिए। लोग तो आजकल घर में उनको जगह नहीं दे पाते हैं। जो संपत्ति, जो घर उन्होंने तैयार किया हुआ होता है, हम उन्हें उसमें नहीं जगह दे पाते हैं। तो आज से ये थिंकिंग बदलिए। जिन पेरेंट्स ने आपके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज से अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए। आपको हमेशा जीवन में अगर आप उनकी सीख लेंगे तो आप जीवन में भी सफल होंगे और दुआओं का खाता भी जमा करेंगे, जिससे आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। तो आज मैंने जो भी कहा है उस बात को जरूर ध्यान से सोचिएगा कि क्या ये हमारे लिए होना अच्छा है या नहीं है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक, शेयर एंड कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।